सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है मेरे पास बोट वेव कॉल टू प्लस और आप इसका लुक देख सकते हो। लुक्स में बहुत ज्यादा कूल और एक क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें आपको हिंदी सपोर्ट मिल रहा है। 1.96 इंच का लार्ज डिस्प्ले है और कॉलिंग फीचर्स तो है ही। कॉलिंग फीचर्स के बिना भी स्मार्ट वॉच लॉन्च ही कहाँ होते हैं। और मॉनिटर देखे तो अच्छा मॉनिटर, SP2 मॉनिटर और स्ट्रेस मॉनिटर आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। इस प्राइस रेंज में कुछ ही चुनिंदा वॉचेस में ही स्ट्रेस मॉनिटर होते हैं, उनमें से ये एक है। और 5.3 ब्लूटूथ है, 100 स्पोर्ट्स मोड है, 2 मेन्यू स्टाइल भी आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। और इस वॉच में आपको 300 mAh का लार्ज बैटरी मिल रहा है जो कि इजीली आपको 7 डे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और IP68 का वाटर रेटिंग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का भी फीचर्स मिल रहा है। और आपको ये वॉच टोटल 5 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है। आप देख लो आपको कौन सा पसंद है। मैंने ब्लैक ऑर्डर किया क्योंकि ब्लैक मुझे ज्यादा कूल लग रहा है। और आज के दिन इसका प्राइस कितना चल रहा है? सिर्फ 1150 रुपीज लॉन्चिंग प्राइस है। कुछ टाइम के बाद 200-300 रुपए और बढ़ सकता है। तो अभी जल्दी से अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जानेंगे क्या है क्या नहीं है, लेना है या छोड़ना है। तो कुछ ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे वेव कॉल टू प्लस को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के साइड में मेड इन इंडिया को प्रिंट किया है। नीचे की तरफ अपने ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस। और यहाँ पर एक QR कोड है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और पीछे की तरफ देखा जाए तो ऊपर इन्होंने अपने मेन की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट किया जो कि प्रूफ करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ प्रोटेक्टेड टेस्टेड है। तो अभी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। डब्बे के अंदर एक और डब्बा। सो डब्बे के अंदर आपको क्या मिला? ये है पेपर वर्क, बोट के स्टिकर्स, और ये है थैंक यू कार्ड। बोट आपको थैंक यू बोल रहा है। और ये है बोट का बुकलेट जो कि बोट अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड करता है। 2-3 साल से दे रहा है भाई, पता नहीं क्यों। और ये है वारंटी कार्ड। इस QR कोड को स्कैन करके आप इनका वीडियो देख सकते हो जिसमें उन्होंने बताया कि आपको वारंटी कैसे क्लेम करना है। और पीछे कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और ये है यूजर मैनुअल जिसके अंदर अपने फंक्शन को कुछ फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और ये है इसका पोगो चार्जिंग केबल। लेंथ आप देख सकते हो थोड़ा छोटा है लेकिन क्वालिटी में बहुत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और अभी क्लोज लुक वॉच की तरफ। सो वॉच का लुक बहुत ज्यादा बढ़िया। और ऊपर आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, लुक्स में मस्त है। और वॉच का लेंथ है 47 mm, ब्रेथ है 41 mm, थिकनेस है सिर्फ 11 mm। और यहीं पर इन्होंने एक बटन फिट कर रखा है। बटन आपको मेटल का मिल रहा है और इसके साइड में एक छोटा सा होल है, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एकदम प्लास्टिक का फ्रेम मिल रहा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन लुक्स में बहुत ज्यादा लक्जरी, एक प्रीमियम सा लुक नहीं दे रहा है। देख के लग रहा है कि भाई लो बजट प्रोडक्ट है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगा। एकदम मैट ब्लैक कलर का फिनिश है। और वॉच के फ्रेम में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर नहीं है जिस वजह से कलर निकलने का कोई टेंशन ही नहीं है। कलर हमेशा ऐसा ही रहेगा वॉच का। पीछे की तरफ देखा जाए तो बोट का ब्रांडिंग है, साथ ही में अपने सारे सेंसर को उन्होंने यहीं पर ही फिट कर रखा है। और पोगो चार्जिंग पिन है और एक यूनिक QR कोड है। और साइड में देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 कट मिल रहा है। यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। और स्ट्रैप देखा जाए तो यहाँ पर आपको 22 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप मिल रहा है। स्ट्रैप के ऊपर बोट के लोगो को प्रिंट कर रखा है और पीछे डू व्हाट फ्लोट योर बोट अपने टैगलाइन को प्रिंट किया है। और इस स्ट्रैप का क्वालिटी देखा जाए तो एवरेज है, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, एकदम लो भी नहीं है, ठीक ठीक ही है। एवरेज बोलूंगा मैं प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि थोड़ा हार्ड रबड़ का इस्तेमाल कर रखा है, सिलिकॉन तो नहीं है ये। और मेटालिक बक्कल का भी इस्तेमाल कर रखा है लेकिन बक्कल के ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है। और वॉच को ऑन करते यहाँ पर आपको 1.96 इंच का लार्ज डिस्प्ले मिल रहा है। और साइड का ब्लेजर इन्होंने थोड़ा रखा है, जैसा दाम वैसा माल में बोलूंगा, जिस वजह से ब्लेजर थोड़ा है इस वॉच में। एकदम स्लिम तो नहीं बोल सकते हैं इसे। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा है, व्यू एंगल भी बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो 180 डिग्री व्यू एंगल आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। साइड से देखोगे तब भी एकदम क्लियर समझ में आ रहा है टाइम कितना हुआ है और आप नोटिफिकेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो। HD डिस्प्ले है 240x282 पिक्सल के साथ और डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगा। और मैंने 3 कस्टम वॉच फेसेस भी अप्लाई कर रखा है और आप देख सकते हो इमेज का क्वालिटी बढ़िया है, कलर रिप्रोडक्शन ठीक ठीक ही है, इमेज का शार्पनेस बहुत बढ़िया और इमेज को मॉडिफाई नहीं करता, जैसा एक्चुअल इमेज है वैसा ही प्रेजेंट करता है। और वॉच के साइड में जो बटन है ये है बैक एंड मेन्यू का शॉर्टकट। और स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टच करने पर आप कुछ वॉच फेसेस देख रहे हो, इनमें से आप सिर्फ एक वॉच फेसेस अपने पसंद का सेट कर सकते हो। या तो होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस, दोनों में से कोई एक ही आप सेट कर सकते हो। और मोबाइल ऐप के थर्ड ऑप्शन में आपको मिल रहा है कस्टम वॉच फेसेस। तो आप देख सकते हो इस वॉच में आपको 100+ क्लाउड वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है। टोटल है 151 क्लाउड वॉच फेसेस। और इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है ताकि ढूंढने में आसानी हो कि कौन सा वॉच फेसेस आपका फेवरेट है, कौन सा आपको चाहिए। और कस्टम वॉच फेसेस देखा जाए तो आप इस वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो, जो भी आपका मन हो, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपका फेवरेट हो। और यहाँ पर आपको टाइम प्लेस करने का
5 जगह मिल रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप देख सकते हो दोस्तों। और आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हो, बस इतना ही कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा कम दिए इन्होंने। और वॉच का कॉलिंग फीचर देखे तो आप वॉच की हेल्प से कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो। और अभी आप जो रिंगटोन सुन रहे हो सिर्फ एक ही रिंगटोन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, आप रिंगटोन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप रिंगटोन के वॉल्यूम को ऑफ कर सकते हो और इसके वाइब्रेशन में भी आपको 3 एडजस्टमेंट अवेलेबल मिल रहा है इसके सेटिंग्स में। और इन्होंने क्विक रिप्लाई का भी फीचर्स दे रखा है जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। रिजल्ट आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है। और मोबाइल ऐप के सेटिंग्स के अंदर है वॉच कंट्रोल और यहीं पर ही आपको क्विक रिप्लाई का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है। आप यहां से क्विक रिप्लाई को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आप ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और कॉल पिक करने के बाद आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल को म्यूट कर सकते हो और वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। कॉल ट्रांसफर का फीचर्स इस वॉच में नहीं है और इस वॉच में आप कॉलिंग फीचर्स को ऑफ नहीं कर सकते हो, ये फीचर्स ही नहीं दिए इन्होंने। और ये वॉच सोशल मीडिया कॉल को भी सपोर्ट करता है, लेकिन कॉलर का नाम नहीं शो होता, सिर्फ नंबर शो होता है। और वॉच के मेन्यू में है डायल पैड जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है और जब कभी भी आप टच करोगे तो वाइब्रेट नहीं करता है और आप इजीली यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो। फिर आता है फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स, तो आप इस वॉच में मैक्सिमम 10 कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हो, 10 का ही जगह है। और नाम और नंबर दोनों शो होता है और आप इजीली यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो, परफेक्टली काम करता है, कोई इशू नहीं है। फिर आता है कॉल हिस्ट्री में इनकमिंग कॉल, डायल कॉल एंड मिस कॉल का इन्फो अवेलेबल मिल जाएगा, साथ ही में डेट एंड टाइम का भी इन्फो है और आप इजीली यहाँ से भी डायल कॉल कर सकते हो। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप कॉल नहीं लगेगा, नॉर्मल कॉल लगेगा और देख के पता नहीं चलता है कि इनकमिंग कॉल व्हाट्सएप कॉल है या नॉर्मल कॉल है। और नॉर्मल नोटिफिकेशन रिसीव होने पर वॉच वाइब्रेट करता है और डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। और ये वॉच सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, वो है इंग्लिश। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। और ये वॉच कितने लाइन के मैसेज को सपोर्ट करता है तो आप देख सकते हो, अप्रोक्स 11-12 लाइन के मैसेज को सपोर्ट करता है ये वॉच। और फॉन्ट काफी ज्यादा बोल्ड एंड बड़े हैं जिस वजह से दूर से ही पूरे मैसेज को रीड किया जा सकता है, लेकिन रिप्लाई करने के लिए तो आपको फोन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेटिंग्स के वॉच फीचर्स के अंदर है नोटिफिकेशन, तो यहीं पर जाकर आप कॉल नोटिफिकेशन एंड एसएमएस नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, नहीं तो इनकमिंग कॉलिंग पे कॉलर का नाम शो नहीं होता है, सिर्फ नंबर शो होता है। और ऐप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही नोटिफिकेशन रिसीव होगा, बाकी किसी ऐप का नहीं है। नॉर्मल वॉचेस में बाकी ऐप्स का भी होता है लेकिन इस वॉच में नहीं है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मुझे। सो दोस्तों, मैं भी हूँ कॉलिंग पे और आप सुन सकते हो कि कैसे इस वॉच का माइक एक्सपीरियंस और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और इसका माइक ना यहाँ पर है, सो आप मुंह के पास लेके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा। हाथों को दूर लेके जाओगे तो आवाज को बहुत ज्यादा धीरे ग्रैब करता है क्योंकि माइक दूर हो जाता है। सो आपको मुंह के पास लेके ऐसे ही बात करना है। और अभी आप सुन सकते हो कि टेबल पे हाथ रख के जब आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब सामने वाले को कैसा आवाज सुनाई देगा। अभी हम लोग इस पे एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे बाल उड़ रहे हैं और इस वॉच में आपको हल्का फुल्का नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर्स मिल रहा है। अगर आजू बाजू से हल्का फुल्का नॉइस आएगा तो उस नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है ये वॉच, लेकिन अगर डायरेक्ट हवा लगेगा इसके माइक में उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट हवा लगेगा इसके माइक में उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। और वॉच का फाइंड माय फोन का फीचर्स एकदम परफेक्टली काम करता है, साथ ही में फ्लैश लाइट भी ब्लिंक करता है, लेकिन सिर्फ एक बार काम करेगा, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद दोबारा काम करता है। आप देख ही सकते हो काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहली एक बार यूज कर लिया रिसेंटली आपके सामने। वैसे तो कितने नेट्स का पीक ब्राइटनेस इन्होंने कहीं पर भी शेयर नहीं किया और आप इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी देख सकते हो, सुपर्ब है। बहुत ही ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले का इस्तेमाल कर रखा है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है लेकिन उस लेवल का ब्राइटनेस का क्वालिटी आपको मिल रहा है जिस वजह से आप एकदम तड़कती धूप में भी इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। रिजल्ट आपके सामने आप देख ही सकते हो, एकदम सनलाइट के नीचे मैं इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस वॉच में आपको IP68 का वाटर रेटिंग मिल रहा है जिस वजह से 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस आपको ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है। बोले तो आप स्विमिंग पूल, नदी, तालाब में भी इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 1 मीटर तक, उससे गहरा नहीं जाना है। वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। आप देख ही सकते हो कैसे पानी में डुबो के यूज कर रहा हूँ, वॉच को कुछ नहीं हो रहा है। और इस वॉच के ऊपर आपको ऑलिफोबिक कोटिंग भी मिल रहा है जिस वजह से धूल, मट्टी, गंदगी इजीली स्क्रीन के ऊपर चिपकेगा नहीं। आप सूखे कपड़ों से पोंछो, साफ हो जाता है। और इस फीचर्स के होने की वजह से हल्का सा स्क्रैच रेजिस्टेंस भी बन जाता है स्क्रीन अपना। और वॉच के म्यूजिक कंट्रोल में हल्का बग्स है, आप देख सकते हो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वॉच प्ले करता हूं तभी इसका म्यूजिक कंट्रोल काम करने लगता है। बोले तो वॉच का म्यूजिक कंट्रोल काम नहीं करता, जैसे ही आप प्ले वॉच करोगे तो आवाज वॉच से आता है तब काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करता।
और वॉच का राइज टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर एकदम परफेक्टली काम करता है। जब कभी भी आप हाथों को ऊपर उठाओगे तो डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है और हाथों को नीचे करने से डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम खत्म होने का वेट नहीं करता, जो कि बैटरी सेविंग के लिए भी काफी बढ़िया है और परफेक्टली काम करता है। साथ ही में रोटेटिंग हैंड गेस्चर भी परफेक्ट है वॉच का। आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और पीछे के साइड रोटेट करने से डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और परफेक्ट काम करता है। बाइक राइडिंग के टाइम, साइकिलिंग के टाइम या फिर कुछ भी काम करते वक्त ये फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। और अभी मोबाइल ऐप के बारे में बात करें तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और माई वॉच में जाकर आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वॉच में चार्ज कितना है। और मोबाइल ऐप के एकदम लास्ट में आ जाना है आपको सेटिंग्स में। यहीं पर ही आपको मेन कस्टमाइजेशन अवेलेबल मिल रहा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वॉच फीचर्स। आप देख सकते हो वॉच फेसेस भी यहीं पर ही दे रखा है और यहीं पर ही आपको 3 फीचर्स मिल रहा है, ऑटो मॉनिटर हार्ट रेट, ऑटो मॉनिटर स्ट्रेस एंड ऑटो मॉनिटर SpO2। इन तीनों को आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है क्योंकि ये बैटरी बहुत ज्यादा चूसता है, तो आपको इन्हें हमेशा ऑफ ही रखना है। और रिमाइंडर देखा जाए तो इस वॉच में आपको सरेंडरी रिमाइंडर, ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर एंड इवेंट रिमाइंडर का फीचर्स मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। ब्लूटूथ कॉलिंग के अंदर जाके आप इस वॉच में मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो और फाइंड माय वॉच की हेल्प से आप वॉच ढूंढ सकते हो वॉच कहाँ रखा है। वॉच में रिंगटोन भी बजता है और अलार्म के टाइम भी यही म्यूजिक बजता है जो कि आप अभी सुन रहे हो। और यहीं पर ही आपको वेदर सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, शॉर्टकट एंड स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल मिल रहा है। वॉच में सिर्फ 16 का जगह है, आप यहाँ पर जाके स्पोर्ट्स मोड को रिप्लेस कर सकते हो। ऐड नहीं होता, रिप्लेस होता है। आप अपना फेवरेट स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हो। वैसे तो 100 स्पोर्ट्स मोड है इस वॉच में। तो अभी स्टेप काउंट कर लेते हैं। 317 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 336 steps. Perfect. Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 358 steps. परफेक्ट है दोस्तों, परफेक्ट है स्टेप काउंट की एक्यूरेसी। अभी स्पोर्ट्स मोड का भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो सब कुछ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 steps. Perfect. Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वाह दोस्तों वाह, स्टेप काउंट की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है इस वॉच का। स्पोर्ट्स मोड का भी परफेक्ट काम कर रहा है। और दोस्तों अगर आप लोकेशन ऑन करके डिस्टेंस ट्रैक करोगे तो 90% एक्यूरेसी आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। और वॉच का कैलोरी बर्न भी ठीक ठीक है, आप इस पे 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और वॉच का स्लीप एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है। आप 6 घंटा पहन के सोओगे तो 3 घंटा 4 घंटा ऐसा कैलकुलेट करता है। कभी कभी फील होता है कि डीप स्लीप को कैलकुलेट करता है, लेकिन कभी कभी पूरा 6 घंटा काउंट कर लेता है। और वॉच का अच्छा मॉनिटर की एक्यूरेसी एकदम परफेक्टली काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर और वॉच दोनों का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो आप इस पे 80% ट्रस्ट कर सकते हो। परफेक्ट काम कर रहा है। और वॉच का SpO2 मॉनिटर काम नहीं करता। मैं बार बार टेस्ट कर रहा हूँ, ये बार बार 100 बस एक ही चीज दिखा रहा है 100। और जब मैंने नॉर्मली टेस्ट किया तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि मैंने हाथ में नहीं पहना है, लेकिन फिर मैंने वाटर बॉटल के साथ टेस्ट किया तो अगेन 2 बार 100 ही दिखाया। और वॉच का स्ट्रेस मॉनिटर भी परफेक्टली काम करता है। जब कभी भी आप भागोगे दौड़ोगे, मसल पे स्ट्रेस पड़ेगा तो स्ट्रेस लेवल हाई दिखाएगा, और जब आप नॉर्मली रिलैक्स करोगे तो स्ट्रेस लेवल नॉर्मल दिखाता है। और अभी बात करते हैं मिसिंग फीचर्स का कि इस वॉच में क्या चीज मिसिंग है। इसमें आप कॉलिंग फीचर्स को ऑफ नहीं कर सकते हो, फीचर्स ही नहीं दिया इन्होंने, ना ही वॉच में ना ही मोबाइल ऐप में। और इस वॉच में आपको गेम का फीचर्स नहीं मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस वॉच में आपको किसी भी तरह का लैग या फिर टच इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्मूथ है, UI बहुत ज्यादा स्मूथ है और टच का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। पहले के वॉचेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो बोट ने इंप्रूव किया है बजट रेंज के वॉचेस में अभी। और कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस वॉच में आपको किसी भी तरह का कनेक्टिविटी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया है। और बैटरी परफॉर्मेंस देखा जाए तो 300 mAh का बैटरी है, जो कि कॉलिंग के साथ इजीली आपको 2 डे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप वॉच को फोन के साथ कनेक्ट ही नहीं करते हो तब तो अप्रॉक्स 7 to 10 डे का बैटरी बैकअप आपको ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वॉट चार्जर से। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 10 वॉट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। और अभी एक क्लोज लुक वॉच के UI की तरफ ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आपको एक ब्लूटूथ एंड कॉल का सिंबल शो हो रहा है, मतलब कि भाई वॉच फोन के साथ कनेक्ट है और इसका कॉलिंग फीचर्स भी ऑन है। साथ ही में बैटरी परसेंटेज, डेट एंड वीक का इन्फो भी है। और यहीं पर ही पहला ऑप्शन है DND, डू नॉट डिस्टर्ब। फिर आता है ब्राइटनेस कंट्रोल, पावर सेविंग मोड, हैंड गेस्चर, टॉर्च। सेटिंग्स के अंदर पहला ऑप्शन है वॉच फेसेज, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। फिर आता है डिस्प्ले
डिस्प्ले के अंदर है ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, तो मिनिमम है 5 सेकंड्स, मैक्सिमम है 20 सेकंड्स स्क्रीन ऑन टाइम। फिर आता है राइज टू वेक, बैक आने पर फिर आता है वॉल्यूम, 5 लेवल्स ऑफ वॉल्यूम है। वाइब्रेशन, तो यहाँ पर आपको 3 कंट्रोल मिल रहा है। फिर है ऑटो एक्टिविटी, ये फंक्शन इसका काम नहीं करते, इन्होंने दे तो रखा है लेकिन पर्सनली बोल रहा हूँ सही से काम नहीं करता। फिर आता है DND, फिर आता है लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश मिल रहा है। जनरल के अंदर है मेन्यू, तो यहाँ पर आपको 2 मेन्यू व्यू अवेलेबल मिल रहा है जो कि आपके सामने है। पहला है लिस्ट जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और दूसरा आता है ग्रिड, ग्रिड भी आपके सामने है। ग्रिड सिलेक्ट करोगे तो आपको स्लाइड कम करना पड़ेगा अप डाउन। और बैक आने के बाद फिर आता है पावर ऑफ, रीस्टार्ट, रीसेट, फिर आता है ऐप QR कोड, अबाउट। और होम में आने के बाद अगर आप राइट साइड स्लाइड करोगे तो ये है एक्टिविटी, पूरे दिन भर का स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न, डिस्टेंस ट्रैक एंड टाइम का इन्फो है। फिर आता है स्लीप, हार्ट रेट, वेदर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रेजेंट डे का ही वेदर इन्फो मिल रहा है, अपकमिंग डे का वेदर इन्फो नहीं है। फिर आता है म्यूजिक कंट्रोल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि सही से काम नहीं कर रहा है इस वॉच का। फिर है होम, और लेफ्ट साइड स्लाइड करने पर भी आपको यही सारी चीजें फिर से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और होम में आने के बाद अगर आप नीचे के साइड स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का नोटिफिकेशन रिसीव होगा जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। और इसके बटन को प्रेस करने पर थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला है एक्टिविटी, डायल पैड, फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स, कॉल हिस्ट्री जो कि कॉलिंग फीचर्स है। फिर आता है वर्कआउट, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, स्लीप, वर्कआउट रिकॉर्ड, ब्रीथ, अलार्म, तो आप इस वॉच में अलार्म सेट कर सकते हो। अलार्म सेट करने के लिए आपको मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वॉच से ही सेट कर सकते हो। फिर आता है वेदर, इवेंट रिमाइंडर, वुमेन हेल्थ, वॉइस असिस्ट, आप वॉच में जो कुछ भी बोलोगे एक्शन फोन में होगा, एकदम वायरलेस ईयरबड की तरह। फिर आता है टूल्स, टूल्स के अंदर है स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, फाइंड माई फोन, फ्लैश लाइट एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है यार, कैलकुलेटर का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, इतना अंदर क्यों दिया पता नहीं भाई, बाहर देना था। बैक आने पर फिर आता है सेटिंग्स, तो बस इतना ही है, छोटा सा UI है। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।